सर, और क्या मुजफ्फरपुर वासियों से अपील करेंगे दांत के विषय में बताएंगे। नमस्कार। मैं डॉक्टर विकी कुमार। आप तमाम मीडिया बंधु को नमस्कार ना। मुजफ्फरपुर वासियों को मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जैसे 70% बिहार में कैंसर पेशेंट पाए जाते हैं ना। तो पहला कि तंबाकू बहुत सारा है, तंबाकू, गुटखा और बीड़ी, खैनी, जो भी हो उसमें सारा चीज़ ना। जी। तो हम लोग मना करेंगे पेशेंट को कि ना खाएं, और उससे तमाम सारी समस्या जो है मतलब मुंह का उत्पन्न होता है, जिसमें एक आता है आपको OSMF, ओरल सॉल्मिकस फाइब्रोसिस, जिसका नाम है। उसमें क्या होता है ना कि पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी मुंह में जलन, कुछ खाने में तीखा लगता है। फिर पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि ये सब समस्या हमको हो रहा है। फिर हम लोग चेक करते हैं, अगर मतलब स्टेज 1 में हो तो फिर हम लोग ट्रीटमेंट उसका करते हैं। बहुत सारा है, मतलब दवा देते हैं, फिर कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। उससे भी ना हो तो फिर हम लोग इंजेक्शन फॉर्म में ले जाते हैं, इंजेक्शन देते हैं। रिजल्ट आने लगता है, अगर 1 सप्ताह बाद हम लोग देखते हैं रिजल्ट अगर आ रहा है तो फिर हम लोग ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। अगर लगा कि इससे भी नहीं ठीक है तो फिर हम लोग हायर सेंटर रेफर हम लोग करते हैं। तो पेशेंट को हम लोग बताते भी हैं कि ये सब चीज़ मत खाइए। फिर पेशेंट के साथ आने वाले लोग को भी हम बताते हैं कि ये सब चीज़ अच्छा नहीं है, बंद कीजिए सब चीज़ को। आपके रीजन में, इतने दिनों के रीजन में सर, ऐसा कोई केस जो आपके लिए क्रिटिकल हुआ हो? हाँ, फ्रैक्चर उक्चर का भी आता है, फ्रैक्चर का भी आता है, ये सब चीज़। एक्सीडेंटल में देखा जाता है कि दांत टूट जाना, जबड़ा टूट जाना। एक्सीडेंट में बहुत लोग ऐसे हैं कि हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हेलमेट पहना कीजिए। हेलमेट ना पहनने से होता क्या है ना कि रोड में आप एक्सीडेंट किए, जबड़ा फ्रैक्चर होता है। जबड़ा में भी बहुत सारा है, पारासिम्फाइसिस फ्रैक्चर है, रेमस फ्रैक्चर है, बॉडी फ्रैक्चर है, ठीक। अगर फ्रैक्चर होता है इन केस, तो उस केस में क्या होता है ना कि पेशेंट का मुंह सही से नहीं बैठेगा ना। फ्रैक्चर में भी होता है, आपका ऊपर वाला होता है मैक्सिलरी फ्रैक्चर, जो ऊपर का बोला जाता है। उसमें आपका लिफोट 1, लिफोट 2, लिफोट 3 फ्रैक्चर होता है, जिसमें अगर पेशेंट को आँख से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग, कान से ब्लीडिंग अगर आ रहा है तो फिर उस केस में हम लोग CT स्कैन ये सब कराते हैं। कराने के बाद हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं प्लेटिंग करने का। प्लेटिंग एक होता है कि हड्डी को जोड़ के प्लेट टाइप का, मतलब स्टील का दिया जाता है जी। प्लेट देकर और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन, 1 महीना के लिए हम लोग पेशेंट को हम लोग रेस्ट पोजीशन में डाल देते हैं। पेशेंट खाने में जो भी होगा वो लिक्विड आइटम खाएंगे, लिक्विड आइटम। दांत सड़ जाना, टूट जाना, कीड़ा जाना, इससे कैसे बचा जा सकता? मुंह से बास आने का मतलब हो गया हेलिटोसिस, उसका है हेलिटोसिस ना, मुंह से दुर्गंध आना। दुर्गंध आने का समस्या होता है क्या कि अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, जो अपना मतलब सर सफाई सही से अच्छे से नहीं रखते हैं। ब्रश तो सारे लोग करते हैं, लेकिन सारे लोगों को पता नहीं है कि प्रॉपर तरीका क्या होता है करने का, ठीक। बहुत लोग हैं कि आधे घंटे तक ब्रश कर रहे हैं ना, लगातार कर रहे हैं, उनको पता है नहीं कि हम सही तरीका से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर जो आते हैं पेशेंट, तो उनको हम समझाते हैं कि ब्रश सही करने का क्या तरीका है, ठीक। अगर वो सही से अगर 2 टाइम, अगर 2 ऐसे तो ब्रश 2 टाइम करना चाहिए, अगर 2 टाइम नहीं कर रहे हैं तभी वो प्रॉब्लम बढ़ता है, यानी मसूड़ा फूल जाना, मसूड़ा से ब्लड आना, उसको गांव में पैरिया बोलते हैं ना। उस समस्या को जिंजावाइटिस भी बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे रिकवर? जी बिल्कुल बिल्कुल। दांत सड़ना यानी जैसे अब चॉकलेट बिस्किट अगर बच्चा, छोटा बच्चा अगर खा रहा है, छोटे बच्चे में 13 साल के जो भी नीचे हैं, अगर चॉकलेट बिस्कुट खा रहे हैं तो उनका दांत सड़ना ही सड़ना है। तो इसमें इस कंडीशन में है गार्जियन को थोड़ा ध्यान देना। जैसे रात में सोने से पहले बच्चे को कोशिश कीजिए कि पानी पिला के हम उसको सुलाएं, कुल्ला करा के सुलाएं, ताकि उसको कीड़ा ना लगे। अगर कीड़ा लगता है बच्चा में तो डेसिडुअस टूथ रहता है। अगर ज़्यादा डैमेज है तो फिर कोई भी डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है निकाल देने का। निकाल देगा तो फिर परमानेंट दांत आएंगे, ठीक। परमानेंट में अगर कीड़ा फिर भी लग जाता है, अगर सियाने लोग में परमानेंट दांत में, तो उसका सॉल्यूशन है, अगर कम लगा हुआ है तो दांत के अंदर में नस होता है जिसको पल्प बोलते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोग RCT करते हैं। RCT का रूट कैनाल ट्रीटमेंट नाम है उसका। 2-3 विजिट में डॉक्टर लोग करते हैं उसको बचा देते हैं। RCT करके फिर ऊपर से कैप, एक दांत का कवर लगा देते हैं, फिर वो अपना वर्क में आ जाता है। फिर पेशेंट सारे अपने अच्छे से खाने लगते हैं। मुजफ्फरपुर डेंटल क्लिनिक आप चला रहे हैं जी। तो किस जैसे हमारे यहाँ जैसे दांत में कीड़ा लग जाना, दांत निकालना, दांत को बचाना, RCT करना, जो दांत का बचाने का ही होता है। फिर दांत में है आपको दांत निकालने खोलने वाला दांत, जिसको RPD बोलते हैं। एक होता है फिक्स वाला दांत, वो लगाते हैं। फिर एक इम्प्लांट होता है, दांत प्रत्यारोपण जिसको कहा जाता है, वो भी होता है हमारे यहाँ। सारा फैसिलिटी हमारे यहाँ है। और सिकरपुर का तंबाकू खाने वाले जो पेशेंट हैं, जिनका मुंह नहीं खुल रहा है, उनका भी हमारे यहाँ इलाज होता है। जिसको वाइट लीजन, रेड लीजन होता है कैंसरस में, प्री कैंसरस उसको बोलते हैं, वो सारे का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है। अभी देखा गया है कि तंबाकू गुटखा ना खाएं, कोशिश करें कि उसको हम अवॉइड करें ना। सबसे ज़्यादा हमारे बिहार में ही तंबाकू गुटखा
खाने वाले मतलब हैं यहाँ पे लोग, इस वजह से जो ज़्यादा समस्या यहाँ पे हो रहा है ना। तो हम लोग देखते हैं कि अगर स्टेज 1 में है, हम लोग से होने वाला है तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं फिर यहाँ हो पाता है तो फिर हम लोग उसको देखते हैं कि स्टेज 2 में है तो फिर हम लोग उसको रेफर कर देते हैं। क्या परिचय देंगे सर? मैं डॉक्टर विकी कुमार, क्लिनिक का सर क्या? मुजफ्फरपुर डेंटल क्लिनिक, जुरन छपरा रोड नंबर 2 में सुधीर मेडिसिन के सामने मेरा क्लिनिक हुआ।